भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे आने वाले 5 सालों में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी कोई दिक्कतें सामने आ सकती हैं आपके। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है और आपको इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, जो वास्तव में किसी बाहरी के कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपके जीवन शैली के कारण ही था। आपको भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है, हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना लें जो अपने फ़ायदे के लिए आपको ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों में घसीटना चाहते हैं। साल आराम से बिताएं और अपने उन घावों की भरने की कोशिश करें जो पिछले बातों से आपको मिले हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी के एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा आपका। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे। इसलिए बुध के 6ठे भाव में स्थिति कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़ी करेगी। दूसरों की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी के ज़रिए ही हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आ पाएगी। अपने बीच की बात पर किसी तीसरे तक न जाने दें, चाहे वो आपका परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो या फिर आपको कोई मित्र क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है कि अगर आप यह सब कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना श्रेयकर होगा। जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती हैं और यह मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। बातचीत करें। सूर्य भी गोचर करके सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की आक्रामकता आ सकती है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यह ग्रह के स्वभाव से हो रहा है। वो ग्रह का ही प्रभाव है और आपको आग में घी नहीं डालना बल्कि शीतल करना है। बुध गोचर व सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी वृद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहे तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत आनंदमय बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिगाड़ भी सकते हैं। वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दर्शक, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से
आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले आप इसे संभाल लें। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फ़िलहाल उससे कहीं ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इसके चलते आपको अपने काम के साथ साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसे हंसी से तसल्ली रखें। उसी से आप तसल्ली रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। धन संबंधी के मामले में आपका यह समय डरावना होगा। ग्रह गोचर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कभी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। आपके लिए एक भाग्यशाली साल है ये। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की तारीफ़ें की जाएंगी। अगर आप एक संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिलें और उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं होते बल्कि उन लोगों के बीच फासले हो जाते हैं। लफ्ज़ सिर्फ चुभते हैं, खामोशियाँ मार ही देती हैं। एक बार एक इंसान ने अपने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितनी भी बुरी हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू भी कभी नहीं हारेगा। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियाँ, वो बांट दो यारो। ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे ही खुल ही जानी है। उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से ही है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर ही है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।